आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक विच कैपेसिटर शुड बी यूज ऑन फैन, मतलब कि हमें फैन पर कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। दोस्तों यह सवाल हम सभी के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि हम सभी ने कई बार सुना है अगर हमारा जो फैन है वह फैन कम स्पीड का घूम रहा है तो हम उस पर ज्यादा रेटिंग के कैपेसिटर को लगाकर उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अब आखिरकार फैन पर बड़े कैपेसिटर को लगाकर उसकी स्पीड को ज्यादा करना क्या यह पूरी तरह सही है, इसे हम जान लेंगे और साथ ही साथ यह भी जान लेंगे कि हमें हमारे घर पे लगे फैन पर किस रेटिंग के कैपेसिटर को लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हमारे पहले सवाल पे बात कर लेते हैं, जो कि है क्या हम फैन पर ज्यादा रेटिंग के कैपेसिटर को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसा कि हम सभी को पता है हमारे जो भी सीलिंग फैन होते हैं उन सभी सीलिंग फैन के ऊपर अधिकतर कंपनी के द्वारा जो कैपेसिटर लगा के दिया जाता है वो रहता है हमारा 2.5 माइक्रोफैराड का। अब जब भी हमारा ये सीलिंग फैन कम स्पीड पे चलता है तो उस समय हमें कई लोग बोलते हैं कि आप आपके सीलिंग फैन पे 3.15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा लो, आपकी फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। और कोई कोई तो आपको 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाने की भी सलाह देते हैं। और इसके अलावा आपको कई लोग यह कहते हुए मिलेंगे कि कभी भी आपको सीलिंग फैन पे 2.5 माइक्रोफैराड के ऊपर के कैपेसिटर को नहीं लगाना चाहिए। तो अब आखिरकार इन सभी आंसर के अंदर सही आंसर क्या है, मैं मेरे फैन पे किस रेटिंग के कैपेसिटर को लगाऊं, वह हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए आपको एक सिंपल सी इलेक्ट्रिकल की टर्म पता होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी मोटर होती है, चाहे हम हमारी सीलिंग फैन की बात करो, यह सीलिंग फैन भी हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। अगर हम हमारी कभी इस मोटर को मतलब कि हमारे फैन को कम वोल्टेज की सप्लाई देंगे, उदाहरण के लिए हमारे इस सीलिंग फैन को 220 वोल्टेज अच्छे से ऑपरेट होने के लिए चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वह वोल्टेज सिर्फ 180 ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस केस में अगर आप इसे 180 वोल्टेज सीलिंग फैन को देंगे तो यह सीलिंग फैन अपनी फुल हाई स्पीड पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल की बेसिक सी टर्म है कि हमारी जो भी मोटर है इस मोटर की स्पीड पूरी की पूरी डिपेंड होती है वोल्टेज के ऊपर। हम इसे जितने ज्यादा वोल्टेज देंगे उतनी हमारी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, हम इसको जितने कम वोल्टेज देंगे उतनी हमारी मोटर की स्पीड कम रहेगी। और साथ ही साथ एक और टर्म रहती है, वह रहती है हमारे करंट के साथ में। हमारी मोटर जितना ज्यादा करंट लेगी उतना ही ज्यादा हमारी मोटर का टॉर्क रहेगा। तो यह दो लाइन हमारे सभी मोटर पे वर्क करती है। और जब भी हम हमारे किसी सीलिंग फैन के लिए कैपेसिटर को सेलेक्ट करेंगे तो हम इसी चीज को ही देखेंगे। हमको क्या देखना है, हमारा जो फैन है उस फैन को हम कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं। अगर हमारे फैन पर ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्टेज है और हम इससे कम उसे वोल्टेज दे रहे हैं तो उस समय हम ज्यादा रेटिंग के कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग एक गलती यह करते हैं, वह गलती यह करते हैं कभी भी उनका फैन स्लो चलने लग जाता है तो वो उस समय डायरेक्ट जाते हैं और बड़ी रेटिंग के कैपेसिटर को लाके डायरेक्ट लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा फैन ज्यादा हीट होकर जल जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपके फैन की स्पीड वोल्टेज की वजह से कम हो रही है, मतलब कि उसमें हम वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से स्पीड उसकी कम हो रही है, तो उस समय हम बड़ी रेटिंग के कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं। लेकिन अब हमारा फैन कितनी कैपेसिटी के कैपेसिटर को अलाउ करता है यह भी हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों फैन के कैपेसिटर को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो यह होता है P इंटू एफिशिएंसी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। अब आखिरकार इस फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको सबसे पहली चीज आपका जो सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन के आपको वॉट पता करना है। हम अधिकांश सीलिंग फैन की बात करें तो वह हमारे लगभग 70 वॉट के आसपास के सीलिंग फैन होते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो P लिखा हुआ है यहाँ पर हमें वॉट लिखना है सीलिंग फैन के, तो यहाँ पे मैं 70 लिख लेता हूँ। इसके बाद में सेकंड आपको यहाँ पे एफिशिएंसी रखनी है, मतलब हमारा जो सीलिंग फैन है वह सीलिंग फैन कितनी एफिशिएंसी का है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 80 वैल्यू रख सकते हैं, यह फिक्स वैल्यू है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 80 वैल्यू रख सकते हैं। इसके आगे आपको यहाँ पे फॉर्मूले 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बाद में हमारी नीचे की वैल्यू हमें पुट करनी है, इसमें हमारे सबसे पहले वोल्टेज हमें देखना है। तो अब आपको क्या करना है, हम जो हमारे सीलिंग फैन के अंदर वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को आपको मल्टीमीटर से मेजर करना है और जितने भी वोल्टेज आते हैं उस वोल्टेज को आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे दोस्तों कई लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं होता है, तो उस केस में आप वोल्टेज को कैसे पता करोगे, तो काफी ज्यादा सिंपल सा है। हम सभी के घरों पे आजकल डिजिटल मीटर ही लगे होते हैं और वह जो डिजिटल मीटर होते हैं उस डिजिटल मीटर में हमें वोल्टेज भी शो होते हैं। तो आप डिजिटल मीटर में जाके वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैंने जो वोल्टेज चेक किए, हमारे घर पे जो वोल्टेज है वो काफी कम आ रहा है, वह सिर्फ 180 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लिख देनी है और यह जो वोल्टेज की वैल्यू है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 180 इंटू 180 करूंगा और आगे यहाँ पे आपको हर्ट्ज रखना है, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स होती है इंडिया के अंदर, जो कि है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज रख लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 56 लाख और नीचे हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 16,20,000। और अब जैसे हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे
हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 3.45 माइक्रोफेराइड। मतलब कि अगर हमारे घर पे जो सप्लाई वोल्टेज है वह सिर्फ 180 वोल्टेज आ रहे हैं और हमारे पास सीलिंग फैन 70 वॉट का है, तो उस समय हम हमारे सीलिंग फैन की फुल स्पीड प्राप्त करने के लिए उस पर 3.45 माइक्रोफेराइड के कैपेसिटर को लगा सकते हैं और हमारा सीलिंग फैन भी खराब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कैपेसिटर लगाते समय आपको दो मुख्य बातें हमेशा कंफर्म करनी है। सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि कहीं आपका सीलिंग फैन जो धीरे चल रहा है वह हमारा जाम होकर तो नहीं चल रहा है ना, वह हमारा वोल्टेज की वजह से ही धीरे चल रहा है। अगर वह वोल्टेज की वजह से धीरे चल रहा है तो आप यहाँ पे आपकी वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी हमारी कैपेसिटर की वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आप आपके पुराने कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं। और पहले पॉइंट के साथ में आपको सेकेंड पॉइंट यह भी ध्यान रखना है कि आपके जो वोल्टेज है वह वोल्टेज आपके हमेशा कम ही आ रहे हो। ऐसा नहीं कि कहीं आपके वोल्टेज शाम को 180 वोल्टेज आ रहे हैं, आपने शाम को मेजर किया 180 वोल्टेज थे और आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली और आपका कैपेसिटी की वैल्यू वही 3.45 माइक्रोफेराड और आपने 3.5 माइक्रोफेराड या 3.25 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा दिया, लेकिन आपके जो वोल्टेज है वह शाम को ही कम आते हैं। अगले दिन आपके वोल्टेज वापस से 220 वोल्टेज पूरे आ गए, तो उस समय जब आपका फैन पूरे 220 वोल्टेज पे चलेगा तो वह फैन आपका खराब हो सकता है। तो यह चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपके जो वोल्टेज है वह कंटिन्यूसली ही उससे कम आते हो। अगर वोल्टेज ज्यादा आएंगे तो आपका फैन खराब हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके वोल्टेज पूरी तरीके से कम आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चिंता वाली बात नहीं होती। मैंने खुद ने इस चीज को प्रैक्टिकल यूज कर रखा है। और दोस्तों अगर आप यह देखने के बाद में ऑनलाइन कैपेसिटर को बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छे कैपेसिटर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, आप वहां पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज ही बच्चे को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।